हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर निबंध को पढ़ाइए, हम बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे निबंध को समझने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 हिंदी के लिए, और हम बोर्ड एग्जाम में जो निबंध है इसको कैसे लिखें। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और आपको निबंध बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर या तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो ये है क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने वाले हैं, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण निबंध को समझेंगे। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण निबंध सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं और ये 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है आपको निबंध को बिल्कुल खत्म करने का सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं, फिर हम बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये समझते हैं कि क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं। अगर हम उसको तैयार कर लें तो फिर हम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ले आए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझना सबसे पहले यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का निबंध का नंबर फिक्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कई बार बता चुके हैं कि ये सारे निबंध तैयार कर लो और ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेने हैं, कौन कौन से कैसे लिखने हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये है महत्वपूर्ण निबंध 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। सबसे पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखो जो प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, प्रदूषण हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है एंड सभी के लिए हानिकारक है और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस था वैसे एक प्रदूषण है, बट प्रदूषण से क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है हानिकारक होता जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को लगता नहीं है बट बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज है, गलत चीज है तो उसको सही करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी समस्या है जो पूरे वर्ल्ड में है, तो एक लोगों के करने से कुछ होगा नहीं। जब सारे लोग एक साथ मिलकर करेंगे तभी इसका कुछ बिगड़ेगा, वरना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। जो विज्ञान है, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो विज्ञान हमारे लिए एक वरदान भी है एंड अभिशाप भी है। अब ये कहोगे कैसे, अब ये देखो कैसे, देखो विज्ञान जो है उससे हम बड़े बड़े यंत्र बना सके, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी मशीन बना सके, लेकिन उसके कारण बहुत सारे प्रदूषण भी हो रहे हैं, बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, बहुत सारे टाइप के प्रदूषण हो रहे हैं इस विज्ञान के कारण, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है एंड अभिशाप भी है। तो दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है। यार तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध देखते हैं, बेरोजगारी की समस्या। देखो जो लोग बेरोजगार हैं उनसे पूछो कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि भाई आखिर एक बेरोजगार लाइफ कैसी होती है, एक बेरोजगार आदमी की जिंदगी कैसी होती है, घर में उसकी क्या इज्जत होती है, वाइफ के सामने उसकी क्या इज्जत होती है एंड जो हमारे चारों तरफ पड़ोसी हैं उनके चारों तरफ उनकी क्या इज्जत है, कोई वैल्यू नहीं होती जो लोग बेरोजगार होते हैं अपनी जवानी के टाइम में। ठीक है, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो सरकार को नई नई चीजों को, अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छी अच्छी नौकरियों को लाना चाहिए ताकि
लोग बेरोजगार ना रहे। जितना कम लोग बेरोजगार रहेंगे उतना ही ज्यादा खुशी होगी अपने वर्ल्ड में, अपने देश में। ठीक है, तो बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी भाई दूर करना चाहिए, क्योंकि दूर करोगे तो फिर काफी अच्छा रहेगा। कोरोना वायरस, देखो कोरोना वायरस पर निबंध हो सकता है कि आ जाए, वरना ये जो है ये कट चुका है जैसे आपके लाइफ से, और अब कोरोना वायरस है नहीं। तो अब आप लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक यहां जोड़ लेना। देखो आप कोरोना वायरस तैयार करो या ना करो, लेकिन एक चंद्रयान पर तैयार कर लेना। ठीक है, चंद्रयान पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में समझ लेना कि आखिर चंद्रयान कब हुआ, कैसे हुआ, कौन वैज्ञानिक इसमें मेन थे, कैसे हुआ, कारण। तो थोड़ा चंद्रयान के बारे में समझ लेना। हो सकता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में चंद्रयान का टॉपिक आ जाए। कोरोना वायरस को आप कट कर सकते हो, लेकिन चंद्रयान पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि ये चंद्रयान पर आप लोगों का निबंध आ सकता है। मैं ये आशा करता हूं, मेरा ये गैस, मेरा माइंड कह रहा है। ठीक है, एंड फिर भ्रष्टाचार एक समस्या, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जिसको आप तैयार करके क्लास 10 हिंदी में निबंध का नंबर फिक्स कर सकते हो। निबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा आतंकवाद को भी देख लेते हो तो अच्छी बात है भाई, आतंकवाद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कुछ 5 से 6 निबंध तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नंबर का निबंध आता भी है, तो आपको 5 से 6 निबंध तैयार कर लेना है अच्छे से। जो जो मैंने बताया है, प्रदूषण की समस्या समाधान, विज्ञान वरदान है या विषाद, बेरोजगारी की समस्या, चंद्रयान एंड भ्रष्टाचार एक समस्या, थोड़ा सा आतंकवाद के बारे में, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मेल खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तैयार कर लेना। तो ये आप लोगों को निबंध तैयार ही करके जाने हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में निबंध मत छोड़ कर आना। अगर निबंध छोड़ के आओगे घर में, आप जब पहुंचोगे तो इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि कहोगे यार निबंध तो कुछ भी लिख देते, कुछ भी लिख देते तो हमें नंबर मिल जाता। तो ये 5 निबंध तैयार कर लेना, मैंने थोड़ा सा बताया है। चंद्रयान की, आपके कोरोना वायरस की जगह चंद्रयान कर लेना, थोड़ा सा आतंकवाद के बारे में भी देख लेना, आपका निबंध का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से 6 निबंध आप तैयार कर लेना, फिर आपका निबंध के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम लोग ये समझने वाले हैं, आखिर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, बोर्ड कॉपी। ठीक है, बोर्ड कॉपी में आप निबंध को लिखोगे कैसे? ठीक है, आपको बोर्ड कॉपी दी जाएगी और इसमें आप निबंध लिखोगे कैसे? ठीक है, निबंध आप लोगों को लिखना है, फुल में फुल मार्क्स लाना है। तो निबंध लिखने का सही तरीका तो भी हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं निबंध के, 1 2 3। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हर एक निबंध में कॉमन होता है। आप किसी भी निबंध में ये तीनों पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, चाहे आतंकवाद आए, चाहे आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप आए, बेरोजगारी की समस्या, कोरोना वायरस, कुछ भी आए, चंद्रयान, तो आप ये 3 ऐसे मेन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक हैं, जो आप हेडिंग जिसे कह सकते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, चलो हम लोग वो समझते हैं। फिर स्टूडेंट, अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध स्टार्ट होता है। हम बोर्ड एग्जाम में जो हमारा निबंध है उसको कैसे लिखना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी निबंध है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखो 6 निबंध रहेगा, 1 2 3 4 5 या 6 निबंध रहेंगे, और उसमें से कोई एक निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ओनली 1। ठीक है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये निबंध जरूर आएगा। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, कि आखिर जो प्रदूषण की समस्या है, देखो ये पूरे वर्ल्ड में है और ये ना ही जा रही है और धीरे धीरे और ज्यादा फैल रही है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, और इसके लिए आपको जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको रोका जाना चाहिए, वरना मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन 6 में से मान लो ये 2nd नंबर पे आप लोगों का निबंध आ गया, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालना कि प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपका है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो भी हो, मतलब आपके पेपर में रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 या 9 पर रहता है, तो 9 आप समझ लो। फिर आप लोग डालना 2nd और लिखना क्या, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है, अब एक बात और समझ लो कि आपको कोई भी निबंध लिखना है, मतलब आप 100 निबंध है, किसी भी निबंध को लिखना है, तो निबंध में एक बात याद रखना, जो निबंध होता है, निबंध, हिंदी के निबंध में 3 हेडिंग कॉमन होते हैं, 1st 2nd 3rd। ये 3 ऐसे हेडिंग होते हैं जिनको आपको हर एक निबंध में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं?
पहला, आपको हर एक निबंध में भैया रूपरेखा जरूर डालना है। अगर आप रूपरेखा डाल दिए तो समझ लो निबंध में 4 में चांद लग जाएगा। दूसरा, प्रस्तावना। प्रस्तावना तो आपको भैया लिखना ही पड़ेगा हर एक निबंध का। लास्ट में एक हेडिंग होता है उपसंहार। उपसंहार, ठीक है, ये हेडिंग आप लोग जरूर लिख देना, ठीक है। और एक चीज और होता है, वो हेडिंग लगभग कॉमन होता है कि आपको कोई भी चीज लिखना है, प्रदूषण की समस्या, आतंकवाद, बेरोजगारी, तो उसका अर्थ भाई पहले समझाओ, ठीक है। कुछ देर मतलब तीसरा हेडिंग आप ये डालना कि आप बेरोजगारी का अर्थ या फिर प्रदूषण का अर्थ या फिर हमारा कोई भी है, बेरोजगारी, आतंकवाद का अर्थ, चंद्रयान का अर्थ, आप अर्थ समझा दो। तो 4 हेडिंग तो आपके कॉमन हो गए। अब हर एक निबंध में आपको 5 से 6 7 हेडिंग डिस्कस करना है। तो ये 4 अगर आपने लिख दिया, थोड़े और बीच में भर दिए, लिख दिए, तो फिर आपका सारा क्लियर है ना, निबंध में कुछ भी नहीं रह बचा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, और इसमें हम लोग रूपरेखा समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? रूपरेखा। तो रूपरेखा का मतलब क्या होता है कि आपने कितने हेडिंग को डिस्कस किया है इस निबंध में, उस चीज को आपको बताना है। पहले आप लिख दो। अगर आपको ये नहीं पता कि हमने कितने हेडिंग डिस्कस किए हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रूपरेखा हेडिंग डाल के 2 लाइन छोड़कर फिर आप जो जो हेडिंग आपने डिस्कस किया सोच समझकर कहीं से भी, तो वो बाद में आप लिख देना कि ये हेडिंग मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो रूपरेखा में पहला हमने हेडिंग डिस्कस किया इस निबंध में, प्रस्तावना। जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है उसका प्रस्तावना क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। प्रदूषण का अर्थ, मैंने बताया कि अर्थ जरूर समझाओ किसी भी चीज का, तभी लोग समझ पाएंगे। तीसरा मैंने हेडिंग डिस्कस किया है प्रकार। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, समस्या का समाधान और उपसंहार। आपको निबंध लिखना है तो कम से कम 5 से 6 हेडिंग्स आपको डिस्कस करने ही करने हैं। इतने हेडिंग आपको डिस्कस करने ही करने हैं, ठीक है। देखो, पेज आप भरते जाओ और थोड़ा अच्छे से लिखते जाओ, हैंडराइटिंग अच्छी हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है भैया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का रूपरेखा, कि हमने जो जो हेडिंग डिस्कस किया वो बता दिया। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार एंड समस्या का समाधान, ठीक है। तो एक एक हेडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, तो सबसे पहली हेडिंग आओ हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका प्रस्तावना क्या है। अब कहोगे सर हम प्रस्तावना को कैसे लिखें, एक ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हम प्रस्तावना को आसानी से भस्म कर सकें, मतलब लिख सकें। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज का बड़ा अर्थ हो और उसको शॉर्टकट में बनाकर लिख दो। शॉर्टकट का मतलब है कि उसके चीजों को आप थोड़े से 2 3 4 लाइन 5 लाइन में लिख दो और समझ में आ जाए कि ये इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम लिखो, पता लिखो, ये वो हो गया उसका इंट्रोडक्शन। वैसे प्रस्तावना में छोटी सी चीजें लिख दो, हो जाएगा। जैसे इसमें देखो प्रस्तावना में क्या है, देखो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। भैया जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या है पर्यावरण, क्यों बचाएं। अगर आज नहीं बचाओगे तो कुछ दिन बाद आप नहीं बचोगे। मानव जीवन इतना ज्यादा खतरे में है कि अगर हम पर्यावरण, देखो हम ग्रीन गोल्डन क्यों कहते हैं पर्यावरण को, क्योंकि ये गोल्डन नहीं, अगर एक डायमंड है। क्योंकि देखो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इससे कहा गया भैया हमारा इस प्रदूषण के कारण हवा, जंगल, मिट्टी, जल सब कुछ प्रदूषित हो रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई अगर आप वाटर, जल ही जीवन है, अगर आप उसको ग्रहण करोगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। कोई जंतु है, कोई पक्षी है, उस पानी को पिएगा तो भी उसका तबीयत खराब हो जाएगा, वो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए भैया प्रदूषण से बचो और जो महत्व नहीं जानते उनको समझाओ कि पर्यावरण का महत्व क्या है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, तब तक हम ये भी नहीं बता सकते कि हमारा मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा प्रस्तावना है। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे 3 से 4 लाइन में आ जाएगा, थोड़ी लंबी कॉपी होती है। अब हम लोग समझने वाले हैं जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ, आखिर जो हमारा प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है, हम कैसे समझेंगे। देखो प्रदूषण का अर्थ जो है, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब हमारा वातावरण संतुलित होगा, उसमें कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा और ऑक्सीजन हमें शुद्ध मिलेगा, तो हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा, हमारी लंबी आयु होगी और बहुत अच्छा रहेगा,
ठीक है। तो इसलिए संतुलित वातावरण का मतलब है, संतुलित का मतलब स्वच्छ वातावरण जिसमें सब कुछ हो, अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके निर्माण, ठीक है, तो उसी में संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया। भाई पर्यावरण का निर्माण अफसोस प्रकृति के द्वारा ही किया गया है, तो प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। देखो जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना, उस पर रोक लगाओ, क्योंकि यही तो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं। पहले क्या था कि जितनी कम जनसंख्या थी उतना ही स्वच्छ हमारा सारी चीजें थी, वायुमंडल था, उतना ही स्वच्छ जल था, सब कुछ था, उतने ही अच्छे लोग भी थे और उतने ही मजबूत थे पहले के लोग। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, पूरा शरीर एकदम से लुंज हो गया। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ। तो ऐसे मत करो, पर्यावरण को बचाओ और अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ, ठीक है, हमारी तरह। ठीक है, तो ये है कि इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण कहते हैं, मतलब इस जैसे इस प्रकार का जो प्रदूषित वातावरण है उसे प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण जो प्रदूषण की समस्या का जन्म दिया है, इससे मानव जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। देखो किसी घर में 5 लोग थे, अब वहां 10 लोग हो गए। पहले 5 लोग प्रदूषण फैला रहे थे, अब जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई 10 लोग हो गए, अब वही घर में 10 लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। फैलाएंगे भाई प्रदूषण। तो ये होती है जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण होता है। अगला हम लोग हेडिंग डिस्कस करेंगे प्रदूषण के जो हमारे प्रकार हैं। अर्थ की जगह भैया प्रकार कर लेना, जो प्रदूषण है उसका प्रकार क्या है। स्टूडेंट हम लोग प्रदूषण के प्रकार समझ लेते हैं। देखो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देती है, बहुत सारी रूपों में दिखाई देती है। ठीक है, जैसे पहला है वायु प्रदूषण। देखो वायु में क्या है, वायु भी प्रदूषित हो रहा है कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो हमारा वायु है वो जीवन का अनिवार्य स्रोत है, क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और भैया क्या हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए, जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आप जीवित नहीं रह सकते अच्छे से। ठीक है, तो आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु भी अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है, तो मतलब वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया। सेकंड आप लोग देखो, सेकंड नंबर जो है वो है जल प्रदूषण। देखो हमारा जल ही जीवन है और जल भी प्रदूषित हो रहा है कि भैया जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है और उससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। भाई सभी लोग जल को ग्रहण करते हैं, अगर जल भी प्रदूषित होगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब ध्वनि प्रदूषण भी आ गया भैया। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसमें जो धुएं निकलते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। रासायनिक प्रदूषण द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्यों और रासायनिक खादों स्वास्थ्य तथा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जो आप खेतों में खाद और रासायनिक चीजों का छिड़काव करते हो ना, वो बहुत बेकार इफेक्ट डालते हैं। अब आता है भैया प्रदूषण की समस्या का समाधान। हम इसका समाधान कैसे करें। ठीक है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ठीक है, और दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष का अधिक कटाव हो रहा है उस पर कड़ी रोक लगाई जानी चाहिए, कड़ी कानून लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या को औद्योगिकरण के विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि सब कुछ प्रदूषित हो रहा है और इसको कम करो, मतलब इसको खत्म करने की कोशिश करो और समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब तक आप इसको सभी लोग मिलकर समाप्त करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक ये भैया प्रदूषण खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप समाधान लिख सकते हो कैसे इसका समाधान किया जाए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट हेडिंग उपसंहार समझने वाले हैं। स्टूडेंट लास्ट हेडिंग हमारा है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में क्या है, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, मतलब समझ रहा है और उसने सन 1974 ईस्वी में जल निवारण अधिनियम लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्ष के लिए, वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। संकल्प की जीवन में आने पर कोई भी शुभ अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाए, मतलब एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, मतलब इसको सरकार
इस तरफ जा रही है और इसको देख रही है और कोई ना कोई नए नए उपाय निकाल रही है। और सबसे मेन बात है कि आप किसी भी शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। जब आप एक वृक्ष लगाओगे तो वृक्ष की संख्या बढ़ेगी और कटाव पर भी रोक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप निबंध को आसानी से लिख सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको कोई भी निबंध है तो मैंने बताया 3 से 4 हेडिंग कॉमन है और आपके 4 और निबंध हैं बच्चों, 4 और निबंध हैं। इसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। और ये निबंध आपको भैया हर एक गाइड में मिल जाएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड या फिर अवतार, सब में मिल जाएगा। कोशिश करो आप पढ़ते रहो, हम तो पढ़ा ही देंगे, बट आप कोशिश करो अपने से भी पढ़ते रहो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।